सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक मोमिन दिल में इश्क़े मुस्तफा ले जाएगा और माँ जिनकी भी माँ हयात में है, अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाएं तो जरा सा। ये तमामों की माँ जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए शेर को समाप्त करें। तख्त शाही ना लिबासे फाखरा ले जाएगा, एक मोमिन दिल में इश्क़े मुस्तफा ले जाएगा। मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से। जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। सुने, सोएगा आराम से मरकद में वो राहत की नींद, सोएगा मरकद में वो आराम से राहत की नींद। सूए जन्नत मसल के अहमद रजा ले जाएगा, सूए जन्नत तख्त शाही ना लिबासे फाखरा ले जाएगा। एक मोमिन दिल में इश्क़े मुस्तफा ले जाएगा। अब आइए हजरत मौलाना खुर्शीद आलम सीतामढ़ी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस हजरत की आमद है, बड़ी कीमती रात है। और एक कलम जो भागलपुर से जब उठा तो मिदहते सरकार में देखिए किस अंदाज में कलम उठा कि झुक गई शाखे कलम आती है फन की खुशबू, झुक गई शाखे कलम आती है फन की खुशबू। सज गए इश्क बेहर हुए सुखन की खुशबू, सज गए इश्क बेहर हुए सुखन की खुशबू। और बाबे इकराम खुला आज अलम नशरह का, बाबे इकराम खुला आज अलम नशरह का। वरफाना लका जिक्रक है बदन की खुशबू, वरफाना लका जिक्रक है बदन की खुशबू। और मौत को किसने अता कर दिया हस्ती का लिबास, मौत को किसने अता कर दिया हस्ती का लिबास। जिंदगी भीख में मांगे है कफन की खुशबू, झुक गई शाखे कलम आती है फन की खुशबू। सज गए इश्क मेहर हुए सुखन की खुशबू। आइए बड़े ही एहतराम के साथ दो बाबू अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। हजरत की मौजूदगी में आइए इस्तकबाल कर ले हजरत का। शाहनवाज साहब सीतामढ़ी का नारे तकबीर, नारे रिसालत, बगैर किसी ताखीर के हजरत माइक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रौनक स्टेज बावकार मुक़द्दस उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारे इस्लामी छोटे छोटे बच्चों, पर्दे में रह कर के समाअत करने वाली ख़वातीन, इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ बहनें, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर्रहमानि वफ़दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुतीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, हम आप सब बड़े ही खुश नसीब हैं कि आज हम एक अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त के उर्स की महफिल में तशरीफ़ रखते हैं और आप अपने सर की आंखों से देख रहे हैं कि अगर इस गुलशन के एक फूल जिन्हें लोग हुजूर पीर तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, हज़रत बाबू कौनैन साहब फरीदी, तो दूसरी तरफ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शब्बर अली फरीदी, ये इसी गुलशन के फूल हैं जिनकी मोहब्बत में और जिनके प्यार में, जिनकी अक़ीदत में हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आप अपने सर की निगाहों से देख रहे हैं, चेहरे की ज़ियारत करें और आज की इस उर्स की महफिल में तशरीफ़ रख के इन अल्लाह वालों के फैज़ानो बरक़ात से आप माला माल हों। अब बिला ताख़ीर पूरा मजमा मोहब्बत के साथ अपने नबी, प्यारे नबी, मदीने वाले नबी, मक्के में जन्म लेने वाले नबी, आमिना के लाल, अब्दुल्लाह के दुलारे, दाई हलीमा के सीने से दूध पीने वाले प्यारे, सद्दु सलाम के मुर्शिद आदम आकाए रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाहे गौहर बार में दुरूद पाक को फूलो हार की डाली में सजाकर पेश करें और मोहब्बत के साथ सब लोग पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनल जुद वल करम मंबा इल्म वल हिल्मुल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं अपनी आदत के मुताबिक मोहब्बतन दो अशआर मैं बारगाहे हुजूर बाबू हुजूर में पेश करता हूँ। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा समाअत करें और सुने। पूरा मजमा प्यार से एक मरतबा कहने सुभान अल्लाह। मैं क्या बताऊं मर्तबा, अरे मैं क्या बताऊं मर्तबा बाबू हुजूर का, मैं क्या बताऊं मर्तबा, मैं क्या
ज़बां पे तज़किरा बाबू हुजूर का है ज़बां पे तज़किरा। और बड़ी तेजी के साथ एक शेर पढ़ता हूं, सुने। हो कर हुजूर आली से मिलता है दोस्तों, हो कर हुजूर आली से मिलता है दोस्तों, मौला अली से सिलसिला, मौला अली से सिलसिला बाबू हुजूर का, मौला अली से सिलसिला। और मिलता क्या नहीं है, जरा माँ के तो आप देखें। सुने एक शेर पढ़ता हूं। फरियाद गौसे पाक से, फरियाद गौसे पाक सुनेंगे अभी अभी। प्यार से कहते हैं सुभान अल्लाह। फरियाद गौसे पाक सुनेंगे अभी अभी। कैसे? अरे तुम दे के देखो वास्ता, अरे तुम दे के देखो वास्ता बाबू हुजूर का, तुम दे के देखो वास्ता। और एक आखिरी शेर पढ़ता हूं। इन बस्तियों में कोई भी आफत न आएगी। कह दीजिए सब लोग आमीन। इन बस्तियों में कोई भी आफत न आएगी, इन बस्तियों में कोई भी, इन बस्तियों में कोई भी अरे आफत न आएगी। क्यों? चारों तरफ फैजान है, अरे चारों तरफ फैजान है बाबू हुजूर का, चारों तरफ फैजान है ज़बां पे तज़किरा बाबू हुजूर का। मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, पाक किताब की पाक आयत, मेरा मौला मेरा जन्मदाता मेरा परवरदिगार अपने मुकद्दस कुरान अजीम में इरशाद फरमाता। सुने, आज पूरी दुनिया में एक आवाज लगाई जा रही है, ऐलान किया जा रहा है। चचा मियाँ, अगर गुस्ताखी ना हो तो जरा सा आप पैर समेट करके अदब से बैठे। आप एक उर्स की महफिल में तशरीफ रखते हैं, ये अदब की जगह है, और ये सोच करके बैठे कि मेरा मौला तो देख ही रहा है
और 70,000 फरिश्तों के घेरे में तो हम है ही हैं, लेकिन जहां बैठे हैं हजरत मोहब्बत शाह भी देख रहे हैं और हजरत सरकार बाबू अली भी देख रहे हैं। अदब से आप तशरीफ रखें। पूरी दुनिया में मैं अर्ज ये कर रहा था कि पूरी दुनिया में एक आवाज बुलंद की जा रही है कि तुम जिसे अल्लाह का वली मानते हो, अल्लाह का शरमन मानते हो, तुम जिसे अल्लाह का दोस्त मानते हो, जिसे अल्लाह के नबी कहते हो, इनकी हकीकत, इनका मर्तबा अल्लाह की बारगाह में कुछ नहीं होगा। जिसे तुम अल्लाह का दोस्त कहते हो ना, ये अल्लाह की बारगाह में सिंह में खड़े होंगे। लेकिन सुने, मेरा मौला क्या कहता, मेरा रब इरशाद फरमाता है, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान युदा। हम अपने वली को, अपने दोस्त को हश्र के मैदान में दूल्हा बनाकर बुलाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। मेरा रब फरमाता, ये मेरे रब का वादा है। एक दुनियादार का वादा होता है, गलत होता है। अगर 10,000 रुपया आपसे ले लेना ये दुनिया का इंसान, और अगर आप ज्यादा तंग से करेंगे तो रहेगा बीरपुर में और कहेगा कि अभी हम भागलपुर में हैं। और उससे भी ज्यादा अगर आपने उसे तंग किया तो जानते हैं वो क्या करेगा, वजू वगैरह करके आवेगा, मस्जिद में बैठ जाएगा, कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने आपका पैसा लिया ही नहीं लिया। लेकिन मेरे मौला का वादा सच्चा वादा है। मेरे मौला जैसा अदल करने वाला कौन? मेरा रब फरमाता है, हम अपने दोस्त को हश्र के मैदान में दूल्हा बनाकर बुलाने वाले। और इसी जुमले के साथ एक खूबसूरत जुमला आप सुन लें, दूल्हा बनेंगे अल्लाह वाले तो दूल्हा के लिए बाराती भी होगा, बगैर बाराती के दूल्हा नहीं। और आपने देखा होगा, अगर बीरपुर के लोग कहीं बारात में जा रहे हों और 1-2 गाड़ी पहले खुलवा दिया जाए, भेज दिया जाए उनको, और वो चले जाए साहिबे खाना के यहाँ जहां बारात जाना, आ दूल्हा मियाँ घर ही पे हो, नहीं पहुंचे हो, तो कोई बाराती को दूल्हा मियाँ जब तक नहीं पहुंचते हैं उस वक्त तक के बाराती को कोई घास नहीं डालता है, पूछता तक नहीं है पानी पिएंगे नहीं पिएंगे, चाय पिएंगे नहीं पिएंगे, ठंडा चलेगा नाश्ता चलेगा, कोई नहीं पूछता।
लेकिन जब वो दूल्हा पहुंच जाता है, स्टेज पर बैठ जाता है, तो क्या क्या जय जयकार चलती है, क्या नाश्ता है, क्या ठंडा है, क्या मिठाई है, क्या चाय है, क्या पान है। पता चला दूल्हा के पहुंचने के बाद अब सबकी खुशी लौट आती है, अब जय जयकार होता है। तो हश्र के मैदान में जब अल्लाह वाले हजरत मुअब्बद शाह को दूल्हा बना के बुलाया जाएगा, हजरत अलैहि दादशाह अलैहि रहमा को दूल्हा बना के बुलाया जाएगा, हजरत बाबू हुजूर को दूल्हा बना के बुलाया जाएगा, तो इनके बाराती हम ही तो होंगे, इनके बाराती हम ही होंगे, दूल्हा बनाए जाएंगे। बाबू हुजूर जब हश्र में, अरे हम फरीदी भी जाएंगे इनके बारात में, हम ही तो इनके बारात में जाएंगे। और सुने, जो जिस सिलसिले के मुरीद हैं, जिस सिलसिले के पीर के मुरीद हैं, वो अपने सिलसिला के पीर की बारात में तशरीफ ले जाएगा। अब प्यारे, आपको फैसला करना है वीरपुर वालों या कुर्बो जवार से आए हुए हमारे इस्लामी भाई, अब उन्हें फैसला करना है कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करना है या अल्लाह वालों से बुग़्ज़ रखना है। अगर आप अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, बाबू हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हजरत अलैहि दादशाह रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं, हजरत मुअब्बद शाह से मोहब्बत करते हैं, तो कम से कम इतना तो शरफ मैदान महशर में हासिल होगा कि इनकी बारात में शामिल होने का शरफ मिल रहा है। अब आपको फैसला करना है कि आप वलियों के बारात में शामिल होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं होना है तो इनसे बुग़्ज़ करो। आओ हुकूमत हिंद के यहाँ चलते हैं। आज बड़ी लाइट रोशनी, आज से चंद साल पहले ये नहीं थे। बचपना में हमने देखा है, अपने घरों में चिराग जलाया है, चिराग से काम लिया है। लेकिन हुकूमत हिंद के कुछ लोग आए, गड्ढा करना शुरू किया। गड्ढा करने के बाद एक बड़ा सा खंबा ला करके खड़ा किया। हमने कहा हुकूमत हिंद के लोग ये क्या कर रहे हो, ये तो बड़ा खतरनाक चीज है, अगर ये गिर जाएगा सर फट जाएगा, लोग हलाक हो जाएंगे। उन्होंने कहा मौलाना घबराओ नहीं, ये आपके फायदे के लिए किया जा रहा है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। हमने कहा फायदा होगा, कहा फायदा होगा। कुछ दिनों के बाद हुकूमत हिंद के लोग आए और आने के बाद उस पे एक वायर खींचना शुरू किया। जब वायर खींचा, हमने कहा ये क्या कर रहे हो, कहा मौलाना ये तार है, इसके अंदर करंट दिया जाएगा जिससे आपको फायदा होगा, करंट दिया जाएगा जिससे आपको फायदा होगा। हमने कहा हमें फायदा होगा, कहा हाँ आपको फायदा होगा। कुछ दिनों के बाद उसका कनेक्शन कर दिया गया और एक लाल तख्ती पे लिख दिया गया खतरा है। हमने कहा तुम तो आज तक समझाते आए, ये आपके फायदे के लिए है, आपको फायदा देगा, लेकिन तुमने यहाँ लिखा है खतरा है। अल्लाहु अकबर। हुकूमत हिंद के लोग कहते हैं मौलाना इससे लाइट जलाओगे घर उजाला हो जाएगा, पंखा चलाओगे दिल को इत्मीनान हासिल होगा, फ्रिज में पानी ठंडा पी करके पियोगे दिल को सुकून हासिल होगा। लेकिन खतरा इसलिए लिखा है कि इससे टकराने की कोशिश ना करना, इससे टकराने की कोशिश ना करना। हमने कहा तुमने तो कहा ये फायदे की चीज है, फिर इससे क्यों नहीं टकराया जाएगा, इसे क्यों नहीं छुआ जाएगा, इससे हाथ क्यों नहीं मिलाया जाएगा। कहा नहीं, फायदा हासिल करना मगर इससे टकराने की कोशिश न करना, हाथ लगाने की कोशिश न करना। हमने कहा अगर लगाया तो क्या होगा, उसने कहा अगर आप लगाएंगे हलाक हो जाएंगे, करेंट मार देगा, आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे। हमने कहा तुमने कहा बहुत फायदे की चीज है, अब हिलाक की बात करते हो। कहा मौलाना ये बहुत फायदे की चीज है, अंधेरे घर को उजाला कर देगी, पंखा चला के इत्मीनान दे देगा, पानी ठंडा करके सुकून दे देगा, लेकिन इससे टकराएंगे तो जान हिलाक हो जाएगा। बस
खुर्शीद रज़ा रहमानी का दिमाग कुरान की उस आयत करीमा पे पहुंचा। अल्लाह अपने मुक़द्दस कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार हो जाओ, बेशक अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के शरमनों को न आखिरत का न दुनिया का खौफ है, न आखिरत का गम है। हमने कहा ये लाल तख्ती पे खतरा लिखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा खबरदार, लफ्ज़े आला से अपने बुजुर्गों का जिक्र हुआ, खबरदार इनकी मोहब्बत अपने दिल में बसाना, इनके फैजानो बरक़ात से अपने काले दिल को उजाला बख्श लेना, मगर इनसे टकराने की कोशिश न करना। इनके फैजानो बरक़ात से अपने अंधेरे घर को उजाला तो कर लेना, अंधेरे कल्ब को उजाला बख्श लेना, मगर इनसे टकराने की कोशिश ना करना। दुनिया के करंट से अगर टकराओगे तो जान हलाक हो जाएगा। अल्लाह के वली से टकराओगे तो तुम्हारा ईमान हलाक हो जाएगा। दुनिया के करंट से टकराने में जान का खतरा, अल्लाह के वली से टकराने में ईमान का खतरा। मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह पाक अपने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, हम अपने वली को हश्र के मैदान में दूल्हा बनाकर बुलाने वाले हैं। अब आप फैसला करें, आप बाराती बनेंगे या बोगज़ो कीना रख करके बारात से दूर रहेंगे। अब सुने अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुक़द्दस कुरान अज़ीम में आगे इरशाद फरमाता है, वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा। आगे अल्लाह फरमाता है हम अपने वली को, अल्लाह वालों को दूल्हा बना के बुलाने वाले हैं, और उसी के लगे हाथ अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा। और अल्लाह के वलियों के दुश्मनों को, गौर से सुने, वो लोग जो कहते हैं जिन्हें तुम वली मानते हो, जिनका उर्स करते हो, ये कुछ नहीं करेंगे। इनका कोई मकाम, कोई मर्तबा अल्लाह की बारगाह में नहीं है। और अल्लाह फरमाता है कि हम दूल्हा बना के बुलाने वाले हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता वनसूकुल मुजरिमीना, और अल्लाह के वली के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। दूसरी आयत है, अल्लाह के वली के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा होगा अपने गांव में बकरी चराने वाले चरवाहा को, देखा है कि नहीं देखा आपने? भेड़ चराने वाले चरवाहा को आपने देखा होगा। कुछ लोग चराने वाले होते हैं और उसके पीछे कुछ लोग डंडाबाज भी चरवाए होते हैं, हाथ में डंडा लिए होते हैं। अगर बकरी ठीक चली, रास्ते पे चली तो ठीक है, अगर इधर उधर किसी दूसरे के खेत में मुंह मारी तो पीछे से उसे डंडा देता है। कुरान कहता है अल्लाह के वली के दुश्मनों को प्यासा हाँका जाएगा। कहा? जहन्नम की तरफ। अब फरिश्ते उसके पीछे होके चलो, और जब इधर उधर करेगा पीछे से डंडे भी पड़ेंगे, चलो। अब ये जो आज बोगज़ो की ना रखते हैं, हमरे और आपको भटकाते और बहकाते हैं, ये चादर मत चढ़ाओ, ये गागर मत चढ़ाओ, ये फूल के हार मत डालो। हम तो ये कहते हैं कि हम अल्लाह को भी मानते हैं, और अल्लाह ने जिसे हमें मानने का हुक्म दिया हम उसे भी मानते हैं। आदम अल्लाह नहीं थे, आदम अल्लाह वाले थे, और शैतान के गले में लानत का तौक अल्लाह के ना मानने की वजह से नहीं पड़ा था, एक अल्लाह वाले के ना मानने की वजह से पड़ा था। तो आज
मत सुनो उनकी, जो हमें मोड़ रहे हैं, बहका रहे हैं, भटका रहे हैं, उधर हमें नहीं जाना। हम उसे कहेंगे तुम आज बहकाने आए हो। मेरे दादा ने भी मस्जिद के कोने में खड़े होके या नबी सलामो अलैका पढ़ा है। मेरे बाप ने भी मस्जिद के कोने में खड़े होके या नबी सलामो अलैका पढ़ा है। हम भी मस्जिद के कोने में खड़े होके यौमे जुमा में या नबी सलामो अलैका पढ़े। प्यासा अब बकरी या भेड़ जब इधर उधर करती है, डंडा लगता है, बस अल्लाह के वली के दुश्मनों को जब जहन्नम की तरफ प्यासा हाका जाएगा ना, तब ये आंख खुलेगी, उस वक्त इनकी नजर खुलेगी। देखेंगे, ये देखेंगे तो ये अल्लाह वालों की कुर्सी लगी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इनके बाराती अपने अपने सिलसिले के पीर के पीछे होंगे। जब ये देखेंगे ना, कहेंगे ये हजरत मोहब्बत शाह अलैहि रहमा, अल्लाह अकबर। देखेंगे, कहेंगे ये सरकार अलैहि दाद इस कुर्सी पर बैठे हैं यार। ये सरकार बाबू हुजूर, ये गौसे आजम सरकार, ये हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फरिश्ते डंडा लेके कहेंगे चल सीधा। ये मर्तबे उनके मिले हैं जिनके मकाम अल्लाह की बारगाह में ऊंचा है। ये मर्तबे उनके हैं जिनका मर्तबा अल्लाह की बारगाह में ऊंचा है, जिसे अल्लाह ने कहा है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हजरात, आज हम उर्स की महफिल में बैठे हैं और आप भी, हम भी सब जानते हैं कि कब्र में 3 सवाल होने हैं। कितने सवाल? 3। लेकिन असल में सवाल कितने हैं? सिर्फ 1। कितने सवाल है? 1। जी, हमारे उलमा तशरीफ रखते हैं, हमारे सरपरस्त सब तशरीफ रखते हैं। आप पूछ सकते हैं असल में कब्र का सवाल 1 है। जिस सवाल पे रिजल्ट मिलेगा आपको, जिस सवाल पे आपको जजमेंट दिया जाएगा। लेकिन ये उर्स होता किनका है? ये उर्स होता किनका है? उर्स उन्हीं के होते हैं जो अपनी कब्र में तीनों सवाल का जवाब दे देते हैं। तो पता चला कि हजरत मोहब्बत शाह अलैहि रहमा ने कब्र में तीनों सवाल का जवाब दे दिया है। हजरत सरकार बाबू हुजूर ने कब्र में तीनों सवाल का जवाब दे दिया है। इसलिए आज उनके उर्स मनाए जा रहे हैं। और मौत तोहफा है किन के लिए? मौत तोहफा है किन के लिए? इन्हीं लोगों के लिए मौत है। सुने, हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमर फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पहुंचते हैं और फरमाते या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। आका फिदा का उम्मी अबी, मेरे माँ बाप की जान आप पे कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, क्या दुनिया से जाने के बाद में कब्र में भी दिमाग ऐसी काम करेगा जिस तरह से आप दुनिया में काम कर रहे हैं? नबी से पूछ रहे हैं जो उमर फारूक आज़म अपने नबी से, आमिना के लाल से पूछ रहे, या रसूल अल्लाह क्या ये दिमाग इसी तरह से काम करेगा?
सोच ऐसी होगी, ऐसा ही फिक्र होगा दुनिया से जाने के बाद भी, तो हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हाँ उमर, हाँ इसी तरह से दिमाग दुनिया से जाने के बाद भी काम करेगा। तो जवाब सुने हजरत उमर फारूक आजम का, जब मेरे नबी ने इतना कहा कि हाँ इसी तरह से काम करेगा, तो हजरत उमर मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर इसी तरह से कब्र में दिमाग करेगा तो मुनकर और नकीर से निपटने के लिए उमर अकेला ही काफी है। अगर इसी तरह से दिमाग कब्र में काम किया तो उमर अकेला ही निपटने के लिए काफी है। और एक जुमला और सुन लें, अल्लाह वाले जो होते हैं ना, अल्लाह वाले, वो दुनिया में भी दीन सिखाते हैं, दुनिया में, और कब्र में भी अल्लाह वाले दीन सिखाते हैं। अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दुनिया में भी दीन सिखाते हैं और कब्र में भी दीन सिखाते हैं अल्लाह वाले। आप कहेंगे कैसे? तो सुनिए, चलते हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमतुल्लाह, आपको जब कब्र में उतारा गया ना, तो ये फरिश्ते आए। आने के बाद कहते हैं, मन रब्बो का, मन रब्बो का। बायजीद बुस्तामी से पूछ रहा है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, मान अंतुमा, तुम कौन हो बताओ? हमरे बस की बात है, हम ऐसे कहेंगे? ये है आपके बस की बात? मौत का नाम सुन के हालत खराब हो जाती है। ऐसा कौन कहते हैं? ये अल्लाह वाले जिनके उर्स में बैठे हैं आप। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, मन अंतुमा, ये बताओ तुम कौन हो? काम अल्लाह के फरिश्ते हैं। कहां कहां आए हो? हमारा एक काम है, ड्यूटी है हमारा, अपना ड्यूटी पूरा करने के लिए। का अपना ड्यूटी पूरा करने के लिए है। हजरत बायजीद बुस्तामी आप फरमाते, क्या तुम्हें मेरे आका की सुन्नत मालूम नहीं है? क्या कहते हैं? क्या तुम्हें मेरे आका की सुन्नत मालूम नहीं है? न सलाम न दुआ आए, कहा मन रब्बो का, बता तेरा रब कौन है? फरिश्ते चले गए कब्र से, दोबारा आए, और दोबारा आने के बाद फरिश्ते कहते अस्सलाम वालेकुम, सलाम किया। और सलाम करने के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी कहते कि अब पूछो क्या पूछना है, अब पूछो। फरिश्ता पूछते हैं, मन रब्बो का। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि ये बताओ, तुमने जो सलाम किया है, सलाम तो मोमिन समझ के सलाम किया है या काफिर समझ के सलाम किया है? फरिश्ता कहते हैं मोमिन समझ के सलाम किया। तो काफिर मोमिन ही से पूछते हो कि तेरा रब कौन है? अरे उसी को तो मानकर ही ईमान लाए हैं, और हम ही से पूछ रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम कह दे, हजरत बायजीद फरमाते हैं फरिश्ता से कब्र में, अगर हम कह दे कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, तो क्या तुम मान लोगे? और रब कहेगा कि बायजीद मेरा बंदा नहीं है। हम कह दे कि मेरा रब अल्लाह है और रब कहे कि बायजीद मेरा बंदा नहीं है, तो तुम किसकी मानोगे? फरिश्ता कहते हैं हम उस रब की मानेंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, अगर उस रब का ही मानना था तो इतने सफर करके आने की जरूरत क्या थी? उसी रब से पूछ लेते कि कब्र में लेटने वाला तेरा बंदा कौन है।
आने की क्या जरूरत थी, पूछ लेते वही। अल्लाह अकबर। जैसी इतना हजरत बायजीद फरमाते हैं, आवाज आती है फरिश्तों, उससे मत पूछो, मुझसे पूछो, मैं बताता हूं वो कौन है। वो मेरा बंदा बायजीद है। वो दुनिया में जिया है तो मेरे इश्क में जिया है, दुनिया से आया है तो मेरे इश्क में आया है, और कल अश्र के मैदान में उठेगा तो मेरे इश्क में उठेगा। वो मेरा बंदा बायजीद है। ये अल्लाह वाले हैं जी, ये अल्लाह वाले हैं। और इन्हीं लोगों के लिए मौत तोहफा बनती है, मौत तोहफा। हजरात, आखिरी बात, आज की शब मेराज की शब है। आज की ये शब मेराज की शब है। आज अब हमें करना क्या है? आज की शब में 12 रकत नमाज हमें पढ़ना है। आप लोग जानते हैं कि आज की ये रात मिराजुन नबी की रात है। इसी रात में हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज में तशरीफ ले गए थे। 12 रकत नमाज पढ़ना है, नफिल 6 सलाम से, सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाह शरीफ, सूरह इखलास पढ़ना है, और उसके बाद बैठ जाना है तस्बीह लेकर के 100 मरतबा तकबीर तशरीक पढ़ना है, जो ईदगाह जाने में पढ़ते हैं, जाने आने में पढ़ते हैं 100 मरतबा, और 100 मरतबा अस्तगफार पढ़ना है। आज की रात में अस्तगफार अस्तगफार ये पढ़ना है 100 मरतबा, और 100 मरतबा अपने नबी पे दुरूदो सलाम पढ़ना है, दरूद शरीफ, और उसके बाद दुआ करना है। हजरते अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, जिसने इस शब में ऐसा किया और इतना करने के बाद जो भी नेक दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसे पूरा अता फरमाएगा। और कल की तारीख में अल्लाह जिसे तौफीक दे 27 तारीख का रोजा रखे, 100 साल के रोजा का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा। आमीन। बेजाहे सय्यदुल मुरसलीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन।